Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding role of nurse in HIV and AIDS. First we will discuss about what are the roles that nurse play in HIV और AIDS. जब एक कोई भी पर्सन है वो अगर HIV या एड्स वगैरह से सफ़र कर रहा है तो नर्स जो है वो क्या रोल प्ले करेगी। तो इसमें फर्स्ट वन है हमारा काउंसलिंग। तो वो क्या प्रोवाइड करती है, वो पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव वगैरह को उसके डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। तो नर्स जो होगी वो इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी पेशेंट को, उसको काउंसलिंग देगी कि उसको कैसे करके उसका डायग्नोस होना चाहिए, ठीक है, कैसे करके उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है, क्या चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं, उससे उसे ओवरकम जो है वो कैसे करके करना है, ये सारा जो है वो नर्स करेगी। फोस्टर ए सेफ़ एंड कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट। वो एक पेशेंट के लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट जो है वो पेशेंट के लिए क्रिएट करती है ताकि पेशेंट जो है वो अपना कॉन्फिडेंस वगैरह जो है वो लूज़ ना करे, क्योंकि वो एक HIV एड्स ऐसी बीमारी है जो मतलब सोशली एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं होती है इतना ज़्यादा, तो वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ ना करे, इसलिए वो उसको एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी। फैसिलिटेट डिस्कशन अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शन, प्रोग्नोसिंग एंड लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट। नर्स जो होती है वो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्या ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, कैसे करके डिजीज़ जो है उसका प्रोग्नोसिस जो है वो होगा, मतलब डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं वो कैसे कैसे करके जाएंगे, कैसे कैसे करके जो है वो डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है, वो कम कैसे हो सकती है और उसको लाइफ स्टाइल के अंदर जो है वो क्या एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करनी है, क्या चीज़ें जो है वो मॉडिफाई करनी है, कैसे करके उसको चीज़ें जो है वो करनी है, क्या हेल्थ एजुकेशन जो है वो उसको देगी उसके रिगार्डिंग, कैसे करके उसको प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स वगैरह या फिर उसका मैनेजमेंट जो है HIV हो गया उसको क्या चीज़ें और प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो लेनी चाहिए ताकि वो अदर लोगों में ना जाए। कोलैबोरेट विद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू एड्रेस साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट वेलबींग। वो है वो अदर जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स जो होंगे, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होंगे, उनसे वो कोलैबोरेट करेगी ताकि जो है वो पेशेंट के वेलबींग को लेके जो है वो बात कर सके और पेशेंट की कंडीशन जो है वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव कराने में हेल्प कर सके, तो उसके रिगार्डिंग वो कोलैबोरेट भी करेगी। नेक्स्ट वन है हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज फॉर इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन HIV एड्स। वो नर्स जो होगी वो प्रिवेंटिव मीजर्स जो है, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो है इन्फेक्शन के रिगार्डिंग, कैसे इन्फेक्शन जो है वो फैलता है, इसको कैसे करके प्रिवेंट जो है वो किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग जो है वो कम्युनिटी में, इंडिविजुअल में, ठीक है, और जो भी फैमिली वगैरह को जो है वो उसके रिगार्डिंग एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। कंडक्ट एजुकेशनल सेशन फॉर इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी टू इंक्रीज अवेयरनेस। वो इंडिविजुअल सेशंस जो है वो लेती है, फैमिलीज़ में लेती है, ठीक है, कम्युनिटीज़ में है, ताकि HIV एड्स के रिगार्डिंग जो है वो अवेयर लोगों को किया जा सके। Emphasize safe practice such as condom use and regular testing to reduce the risk of transmission। नर्स जो होती है वो सेफ प्रैक्टिस के रिगार्डिंग पब्लिक को अवेयर करती है ताकि कॉन्डोम वगैरह जो होते हैं उनको जो है वो उनका यूज़ करके पब्लिक जो है वो इसका ट्रांसमिशन जो रेट है उसको जो है वो कम कर सके, और अपना अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बेस पे जो है वो रेगुलर टेस्टिंग जो है वो करा सके ताकि ये इसका ट्रांसमिशन जो रेट जो है वो पब्लिक के अंदर कम हो जाए। Stay updated on the latest medical advancement and communicate relevant information to patient। नर्स जो होती है रिगार्डिंग कोई भी अगर अपडेट वगैरह आ रही होती है HIV एड्स से रिलेटेड, तो जो भी एडवांसमेंट होते हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहती है, और उसका जब वो अप टू डेट होती है तो वो पब्लिक को उसके रिगार्डिंग जो है, पेशेंट्स को उसके रिगार्डिंग जो है वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन है होम केयर कंसिडरेशन। नर्स जो है वो होम केयर जो है वो भी प्रोवाइड करती है। डेवलप पर्सनलाइज केयर प्लान्स फॉर पेशेंट विथ क्रोनिक कंडीशन लाइक HIV एड्स फॉर होम बेस्ड मैनेजमेंट। नर्स जो होती है होम बेस्ड मैनेजमेंट करेगी, HIV एड्स वगैरह से पर्सन जो सफ़र कर रहा है उसका जो है घर पे जाके उसको काउंसिल करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है जो भी केयर प्रोवाइड करनी होती है वो घर पे भी प्रोवाइड करती है। पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनको जो केयर गिविंग जो होते हैं, ठीक है, जिनको केयर देनी होती है उनको
कैसे करके टेक्निक वगैरह जो यूज़ करनी है, कैसे करके इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स जो यूज़ करने हैं उसके रिगार्डिंग एजुकेट भी करती है। मॉनिटर मेडिकेशन अदरेंस एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट। मेडिसिन जो हैं वो कैसे करके जो भी HIV से रिलेटेड जो प्रिस्क्राइब की गई उनको कैसे करके यूज़ करना है उसके रिगार्डिंग वो गाइड करेगी, और जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। असेस द होम इन्वायरमेंट टू इंश्योर इट सपोर्ट द पेशेंट हेल्थ नीड्स। जो होम इन्वायरमेंट में जो भी पेशेंट वगैरह की जो भी नीड होती है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, उससे HIV एड्स से रिलेटेड उसको क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो यूज़ करने ताकि इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वगैरह उसको कम किया जा सके, उसके रिगार्डिंग उसकी नीड के रिगार्डिंग उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन है रिहैब जो होता है उसके रिगार्डिंग अगर पेशेंट जो है वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है और वो उसको उससे ओवरकम करवाने में हेल्प करती है, उसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, जो भी इलनेस से चैलेंजेस वगैरह हैं तो उससे ओवरकम कराने में वो हेल्प करेगी। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम टू एड्रेस फिजिकल एंड इमोशनल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इलनेस। जो भी इलनेस के साथ साथ में जो भी चैलेंजेस वगैरह इमोशनली चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, और सोशली इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो उसका रिगार्डिंग जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है और उससे ओवरकम कराने में हेल्प करती है। कोलैबोरेट विद फिजिकल थेरेपिस्ट टू इनहेंस पेशेंट मोबिलिटी एंड फंक्शनलिटी। ठीक है, उसके क्या करेगी वो कोलैबोरेट करेगी जो भी फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट का ऐसा होता है बॉडी जो होती है एकदम से वीकन पड़ जाती है उस टाइम पे, तो उसके रिगार्डिंग उसकी मोबिलिटी वगैरह फंक्शनलिटी वगैरह प्रॉपर वे में हो जाए, इसलिए उसको फिजिकल थेरेपिस्ट से जो है वो कंसल्ट करती है और जो है वो उससे कोलैबोरेट करके उसके इम्प्रूवमेंट पेशेंट का हो सके उसके रिगार्डिंग जो है वो कोलैबोरेशन करती है लोगों से और उसके रिगार्डिंग उसकी इम्प्रूव कराने में उसकी हेल्थ को हेल्प करती है। सपोर्ट इंडिविजुअल इन कोपिंग विद द सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ देयर कंडीशन। वो क्या करेगी, इंडिविजुअल को सपोर्ट करेगी और उनको कॉपिंग स्किल्स वगैरह होती है ताकि उनको सोशली और साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट पड़ा है उससे जो है वो ओवरकम कर सके और वो सोसाइटी के अंदर जो है वो अपना एक्सेप्टेंस जो है वो दिखा सके, उसके रिगार्डिंग वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। Promote a holistic approach to rehabilitation addressing both physical and mental health aspect। वो holistic approach में जो है वो केयर प्रोवाइड करेगी, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, स्पिरिचुअली हो, सारे एस्पेक्ट में जो है वो मेंटल उसके वेलबींग को लेके जो है वो उसको केयर प्रोवाइड करेगी ताकि उसकी हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके।